हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे क्लास 9th साइंस चैप्टर 1 मैटर। ठीक है, इसका पार्ट 4 है। पार्ट 3 हम कर चुके हैं। ठीक है, पार्ट 4 है स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी मैटर्स की स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे हम आज इस लेक्चर में। ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर अराउंड यू। तो आपके जो चारों ओर है, आपको जो आसपास आपको डिफरेंट टाइप के क्या दिखाई दे रहे हैं, मैटर दिखाई दे रहे हैं। व्हाट आर इट्स डिफरेंट स्टेट। तो उन मैटर की क्या स्टेट्स है, क्या डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं, इनको हम देखेंगे। वी कैन सी दैट मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट। तो हम क्या देख सकते हैं, जो हमारे चारों ओर क्या है, जो मैटर है उनकी जो स्टेट है वो कितनी है, वो 3 है। क्या है, 3 डिफरेंट स्टेट है मैटर्स की। क्या है, 3 डिफरेंट स्टेट। कौन कौन सी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो मैटर, हमारे मैटर की कितनी स्टेट होती है, 3 स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। दिस स्टेट ऑफ मैटर अराइज ड्यू टू द वेरिएशन इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल ऑफ मैटर। तो जो स्टेट बनी है मैटर की अलग अलग, ये किस वजह से बनी है, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, अलग अलग है। सभी मैटर्स के जो पार्टिकल्स हैं उनकी जो विशेषता है कुछ अलग अलग है, और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से ही इनकी हमें अलग अलग स्टेट्स मिली है मैटर की। ठीक है, नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस 3 स्टेट ऑफ मैटर इन डिटेल। तो अब इन तीनों स्टेट की जो है, ये मैटर की जो 3 स्टेट्स है, अब इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज को। तो पहला क्या है, सॉलिड, द सॉलिड स्टेट। ठीक है, द कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स। तो हमें ये आर्टिकल्स कलेक्ट करने हैं। एक्टिविटी 1.9 है, अ पेन, अ बुक, अ नीडल एंड अ पीस ऑफ वुडन स्टिक। ठीक है, स्केच द शेप ऑफ अबव पार्टिकल इन योर नोटबुक बाय मूविंग अ पेंसिल अराउंड देम। तो आपको इनकी शेप बनानी है, यानी कि पेन बुक रखना है, बुक के चारों तरफ पेंसिल से इस तरह से लाइन करके उनकी शेप बनानी है आपको। ठीक है, नीडल की। डू ऑल दिस हैव डेफिनेट शेप। कह रहे कि ये जो जितने भी आपके पास आर्टिकल है, क्या सबकी डेफिनेट शेप है, यानी कि एक फिक्स शेप है इनकी। तो क्या आएगा यहाँ पे, यस, कि हाँ इनके सबके पास क्या है, एक फिक्स शेप है। डिस्टिंक्ट बाउंड्री एंड फिक्स वॉल्यूम, और इनके पास इनकी डिस्टिंक्ट बाउंड्री भी है और फिक्स वॉल्यूम भी है, जो भी है। ठीक है, व्हाट हैपन इफ दे आर हैमर्ड, पुल्ड और ड्रॉप। ये कह रहे क्या होगा अगर हम इसको हैमर्ड करें, पुल्ड करें या ड्रॉप करें। ठीक है, आर दिस केपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर। कह रहे कि क्या ये एक दूसरे में डिफ्यूज हो सकते हैं। तो कब तक नहीं हो सकते, जब तक ये लिक्विफाई ना हो। इनको लिक्विड बनाना पड़ेगा, फिर ये एक दूसरे में क्या हो सकते हैं, डिफ्यूज हो सकते हैं। क्योंकि सॉलिड है, सॉलिड के पार्टिकल है, दूसरे के साथ आप डालोगे तो ये मिक्स नहीं होंगे। इनको क्या करना पड़ेगा, आपको लिक्विफाई करना पड़ेगा, यानी कि लिक्विड की फॉर्म में आपको इनको लाना पड़ेगा या गैस की फॉर्म में। ठीक है, ट्राई कंप्रेसिंग दैम बाय अप्लाइंग फोर्स। आर यू एबल टू कंप्रेस दैम। आपको इनको कंप्रेस करने की ट्राई करना है, यानी कि जैसे बुक है, क्या आप इसको कंप्रेस कर पा रहे हो, दबा पा रहे हो, उसकी शेप को चेंज कर पा रहे हो कंप्रेस करके। तो नहीं कर पाओगे, तो ये क्या है, नॉन कंप्रेसिबल है। ठीक है, अभी आ गया हमारा ऑल द अबाव आर एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड्स। तो सारे किसके एग्जाम्पल है, सॉलिड्स के है। बुक हो, नीडल हो, ठीक है, जो भी है सब क्या है, सॉलिड्स है। वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल दीज हैव अ डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्री एंड फिक्स वॉल्यूम। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया यहाँ से, कि इनके पास क्या है, फिक्स शेप है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज है और फिक्स वॉल्यूम है। यानी कि सॉलिड है, फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम। दैट इज हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। और कंप्रेसिबिलिटी तो इसमें है ही नहीं, इसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते। ठीक है, सॉलिड हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। ये कह रहे सॉलिड के पास ये टेंडेंसी है कि ये अपनी शेप है जो उसको उसी शेप में क्या रहेगा, ये मेंटेन करके रखेगा अपनी शेप को। जो भी शेप है उसी में रहेगा, अपनी शेप को चेंज नहीं करेगा। इसके पास क्या है, टेंडेंसी है, जब तक कि उस पर हम कोई आउटसाइड फोर्स ना लगाए। यानी कि जो उसकी शेप है वो चेंज नहीं होगी, वो जो अपनी शेप है उसको ब्रेक कर देगा, यानी कि टूट जाएगी वो शेप, लेकिन शेप वही रहेगी। सॉलिड में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज देयर शेप। तो कह रहे सॉलिड क्या हो सकता है, टूट सकता है, लेकिन इसकी जो शेप है उसको चेंज करना डिफ़िकल्ट है। ठीक है, मतलब ये टूट जाएगा लेकिन अपनी शेप चेंज नहीं करेगा। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, सो दे आर रिजिड। ये क्या है, तो कि क्या है, तो रिजिड है। सॉलिड क्या होते हैं, रिजिड्स, रिजिड यानी कि ठोस। कंसिडर द फॉलोइंग। व्हाट अबाउट ए रबर बैंड, कैन इट चेंज इट शेप ऑन स्ट्रेचिंग। इज इट अ सॉलिड। कह रहे जो रबर बैंड है उसके बारे में आप क्या कहोगे, कि ये जो इसकी शेप है उसको हम चेंज कर सकते हैं बाय स्ट्रेचिंग। क्या हम उसकी शेप को चेंज कर सकते हैं स्ट्रेच करके, क्या ये सॉलिड है, इज इट अ सॉलिड। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट। तो शुगर और सॉल्ट के बारे में क्या कहेंगे, वैन कैप्ट इन डिफरेंट जार्स
दिस टेक द शेप ऑफ द जार, आर दे सॉलिड। कह रहे हैं कि जब इनको हम अलग अलग जार्स में रखेंगे, यानी कि अलग अलग बॉक्स में या डिब्बों में रखेंगे, तो क्या ये अपनी शेप को चेंज करेगा? क्या ये सॉलिड है? आर दे सॉलिड? व्हाट अबाउट ए स्पॉन्ज? स्पॉन्ज यानी कि स्पॉन्ज, इट इज़ ए सॉलिड येट वी आर एबल टू कंप्रेस इट। वाई? स्पॉन्ज यानी कि वो जो होता है जिसमें गैस भर जाती है और दब जाता है वो, ठीक है, उसमें छोटे छोटे से क्या होते हैं, तो कह रहे इट इज़ ए सॉलिड येट वी आर एबल टू कंप्रेस। ये कह रहे कि ये सॉलिड है लेकिन फिर भी हम इसको कंप्रेस कर सकते हैं। वाई? ऑल द अबाउ आर सॉलिड्स। तो क्या है? ऑल द अबाउ आर सॉलिड्स। ये कह रही जितने भी ऊपर हमने केस लिए सब क्या है? सॉलिड्स है। ए रबर बैंड चेंज द शेप अंडर फोर्स, अ रबर बैंड चेंज द शेप अंडर फोर्स एंड रिगेन द सेम शेप। तो जो रबर बैंड है वो अपनी शेप को चेंज कर सकता है जब हम उस पर फोर्स लगाएंगे, लेकिन जब इस फोर्स को हटा देंगे तो ये अपनी शेप को दोबारा गेन कर लेगा, ठीक है। तो इसमें लिखा है द फोर्स इज रिमूव्ड, ठीक है, इफ़ द एक्सिस फोर्स इज अप्लाइड इट्स ब्रेक। यानी कि अगर रबड़ पे आप ज़्यादा ही फोर्स लगा दोगे तो फिर वो टूट जाएगी, लेकिन अपनी शेप, ठीक है, शेप चेंज करेगा कब तक? जब तक उस पर फोर्स लगाएगा। अगर आप उस पर से फोर्स हटा दोगे तो फिर रबड़ अपनी शेप में ही आ जाएगी रबड़, ठीक है। द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर्स और साल्ट क्रिस्टल रिमेन फिक्स। यानी कि जो शेप है, शुगर के छोटे छोटे से क्यूब्स होते हैं, तो जो उनकी शेप है वो तो वही रहेगी, आप उसको किसी भी कंटेनर में रख लो, ठीक है, वो शेप उनकी वही रहेगी, ठीक है। वेदर वी टेक इट इन आवर हैंड, अपने हाथ में रख लो या फिर प्लेट में रख लो या फिर किसी जार में रख लो, जो क्यूब है वो तो क्यूब ही रहेंगे, साल्ट के क्रिस्टल और जो शुगर के क्रिस्टल है वो अपनी शेप में ही रहेंगे, इसलिए वो क्या है? सॉलिड है। स्पॉन्ज एज अ माइन्यूट हॉल इन विच एयर इज ट्रैप्ड। जो स्पॉन्ज होता है उसमें क्या होता है? ये इस तरह का होता है, कंप्रेसिबल होता है, उसमें छोटे छोटे से क्या होते हैं? होल्स होते हैं, ठीक है। तो उसमें होल्स में से क्या होता है कि हवा चली जाएगी, और हवा चली जाएगी तो थोड़ा सा स्पंज होता है, ठीक है, फुल्ला सा रहता है, ठीक है। जब आप उसको दबाओगे तो उसमें से सारी हवा बाहर निकल जाती है और वो उसकी शेप क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है, कंप्रेस हो जाता है वो, ठीक है। तो स्पॉन्ज हैज़ अ माइन्यूट होल्स इन विच एयर इज ट्रैप्ड। तो स्पॉन्ज में क्या होते हैं? छोटे छोटे से होल्स होते हैं और उसमें एयर क्या हो जाती है? हमारी ट्रैप हो जाती है। व्हेन वी प्रेस इट द एयर इज एक्सपेल्ड आउट। जब उसको हम प्रेस करेंगे, दबाएंगे तो उसमें से हवा सब बाहर निकल जाएगी एंड वी आर एबल टू कंप्रेस इट। तो हम इसको क्या कर पाएंगे? कंप्रेस कर पाएंगे। ये थी ना प्रॉपर्टी कि हम सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते, लेकिन ये सॉलिड है, इसको हम कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो सॉलिड के बारे में आपको क्या पता चल गया? सॉलिड हैव अ फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम, सॉलिड हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, सॉलिड हैव अ टेंडेंसी टू रिमेन इट्स शेप, ठीक है, टू मेंटेन देयर शेप। यानी कि सॉलिड के पास टेंडेंसी कि वो अपनी शेप को मेंटेन करके रखेगा, ठीक है। इसके एग्जाम्पल आपको पता चल गए होंगे। तो आज हमने पढ़ा है सॉलिड स्टेट्स के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लिक्विड स्टेट क्या होती है और उसकी प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।